कह रहे थे कि हालात मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन हकीकत में आयला के दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। अस्पताल से घर वापसी के बाद भी वो खामोश और गमसम रहने लगी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करती थी। आउन बार बार कोशिश करता कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आए, मगर आयला के दिल पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि वो आसानी से भरने वाले नहीं थे। एक दिन अवन ने आयला से कहा कि वो इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा और जब तक वो खुद तैयार ना हो, वो सिर्फ एक दोस्त की तरह उसका साथ देगा। अवन की ये बात सुनकर आयला पहली बार खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद अवन वाकई उसकी खुशी चाहता है और उसके जज्बात की कदर करता है। दूसरी तरफ राहत और बीजान बहुत खुश थी कि आखिरकार उनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आयला अभी तक अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल सकी थी। वो बज़ाहिर सबके साथ मामूल के मुताबिक रहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल में खौफ, बेयकीनी और टूटे हुए एतमाद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर रात वो उन्हीं तल्ख यादों में खो जाती जो इसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल चुकी थीं। इधर ऑन भी आयला की कैफियत को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दुख को महसूस करने और उसके जख्म भरने का भी नाम है। उसीलिए उसने आयला को वक्त देने का फैसला किया। वो रोज उसके लिए छोटी छोटी खुशियों का इंतजाम करता, कभी उसकी पसंद की किताब ले आता तो कभी उसके लिए चाय बनाकर खामोशी से उसके पास रख देता। एक शाम जब बारिश हो रही थी तो आयला खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। अवन आहिस्ता से उसके करीब आया और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत तकलीफ देती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खुशियां हमेशा के लिए हमसे रूठ जाती हैं। आयला ने कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी आंखों में नमी जरूर आ गई। इसी दौरान एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आयला को अचानक कुछ ऐसी बातों का इल्म होने लगता है जिनसे उसे एहसास होता है कि उसके साथ होने वाले कई वाक़यात महज़ इत्तिफ़ाक़ नहीं थे, बल्कि उनके पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी। ये हकीकत जानकर वो शदीद सदमे में आ जाती है और फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अवन भी इस सच तक पहुंचने की कोशिश में लग जाता है। वो आयला से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे इंकिशाफात होने वाले हैं जो न सिर्फ आयला और अवन के रिश्ते का इम्तिहान लेंगे, बल्कि राहत और बीजान को भी एक बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या आयला अपने माजी के जख्मों पर काबू पाकर नई जिंदगी का आगाज कर पाएगी, या फिर एक नया तूफान उसकी तमाम उम्मीदों को एक बार फिर बखेर देगा, या फिर एक नया तूफान उसकी तमाम उम्मीदों को एक बार फिर बखेर देगा। इसी कशमकश के दरमियान आयला ने पहली बार अपने दिल की बात किसी के सामने रखने का फैसला किया। वो अवन के पास आई और धीमी आवाज में बोली कि वो बहुत थक चुकी है। हर वक्त मजबूत बनने की कोशिश करते करते अब उसमें हिम्मत नहीं रही। अवन ने उसकी बात खामोशी से सुनी और उसे यकीन दिलाया कि अब उसे अकेले सब कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। आयला की आंखों में आंसू आ गए। बरसों बाद उसे महसूस हुआ कि कोई ऐसा भी है जो इसके दर्द को समझे